बौद्ध धर्म जो कि दक्षिण भारत के पल्लव राज्य में एक राजकुमार के तौर पे जन्मे थे, जो कि बहुत कम आयु में ही भिक्षु बन गए। और कहते हैं कि उन्होंने प्रज्ञा तारा से ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद 22 वर्ष की उम्र में जब वे प्रबुद्ध हुए तो उनका नाम बौद्ध धर्म रखा गया। उन्होंने ध्यान को चीन में जैन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि वहाँ चान या झान के रूप में आगे बढ़ा और कई अन्य देशों में भी विकसित हुआ। और प्रकृति के तत्वों की विद्या का ज्ञान था, जिससे वे असाधारण तरीके से प्राकृतिक चीज़ों को नियंत्रित कर सकते थे। तो वे पहाड़, हिमालय और दर्रों को पार कर एक लंबी यात्रा करके चीन पहुँचे और उन्होंने ध्यान के लिए चीन के पहाड़ की गुफा को चुना। लेकिन वे काफ़ी विचित्र तरीके से रहते थे। पहाड़ी पे चलते चलते हो सकता है उनका एक जूता खो गया हो और वे सिर्फ एक जूता ही अपने पास रखते थे। वे चीन में एक जूते वाले शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके कंधे पर एक लाठी रहती थी जिसमें वे एक जूता टांगा करते थे। उनके पास सुविधा थी कि वो दूसरा जूता भी फेंक सकते थे, लेकिन ये बात निश्चित नहीं थी कि उन्हें अगला जूता जोड़ी में ही मिले। इसलिए वे एक जूता लाठी के सहारे टांग कर अपने कंधे पे पहाड़ियों पे चला करते थे। और वे बहुत कम बोलते थे, काफ़ी कम, जिनमें से अधिकतर उनकी डांट होती थी। और उनसे अनावश्यक प्रश्न करने पे या उनकी प्रशंसा करने पे हो सकता है कि वो जूते को ही दे मारे। धर्म और शाओलिन कुंग-फू की मजबूत नींव रखने के लिए उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक गुफा में ध्यान किया। वे गुफा की दीवार को एकटक देखे रहते थे और कहीं इधर उधर नहीं देखते थे। नींद उनके मार्ग में एक बाधा बनने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने चाय के पत्तों को उबालकर पीना शुरू किया। और कई बार इसके आविष्कार का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। एक किंवदंती ये कहती है कि जब नींद उनके ध्यान के मार्ग में अधिक रुकावट बनने लगी तो उन्होंने अपनी पलकें ही काट कर फेंक दी। दाजी हुइके नामक एक अनोखा व्यक्ति उनका शिष्य बनने के लिए आया, जो काफ़ी परिश्रम के बाद उनकी गुफा के बाहर तक पहुंचा था। उसने देखा कि बौद्ध धर्म गुफा की दीवार को ही एकटक देखते रहते थे। उसने काफ़ी प्रयास की उनसे बात करने की, लेकिन बौद्ध धर्मा ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। रात में बर्फ़ गिरने लगी, लेकिन वे बाहर ही खड़े रहे और सुबह तक बर्फ़ उनके घुटनों तक पहुंच गई। लेकिन वे इतनी ठंड में भी बाहर ही खड़े रहे। और जब सुबह हुई तो बौद्ध धर्मा ने उनसे चिल्लाते हुए पूछा कि तुम क्यों आए हो? तो हुइके ने जवाब दिया कि मैं धर्म के लिए आया हूँ। तब बौद्ध धर्म ने उन्हें डांटते हुए कहा कि जिस धर्म के लिए भिक्षु अपना शरीर सुखा देते हैं, यहाँ तक कि अपनी हड्डियाँ तोड़कर अपनी मज्जा को पीस डालते हैं, उस धर्म को तुम्हें आसानी से और अपने आधे अधूरे प्रयासों के साथ प्राप्त करना है। तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हुइके वहाँ से नहीं हटे।
बर्फ गिर रही थी और होइके के घुटनों के ऊपर आ चुकी थी। तो होइके ने उनसे पूछा कि वो उन्हें कब शिक्षा प्रदान करेंगे। तब बौद्ध धर्म ने ऊंचे स्वर में कहा कि जब लाल बर्फ गिरेगी। कहते हैं कि होइके ने अपनी एक तलवार निकाली और अपना दाहिना हाथ आगे किया, जो कि उस चीज़ के लिए अग्रसर होने को दर्शाता है जो उनके लिए महत्व रखती है। होइके ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार से उस पर एक तेज प्रहार किया और अपना दाहिना हाथ काट दिया। उसमें से रक्त और झाग की तरह निकलने लगा, जो कि लाल बर्फ की तरह था, और उससे भूमि पर बड़ी बर्फ भी लाल हो चुकी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म से कहा कि देखो, बर्फ लाल है। होइके के अंदर ज्ञान के लिए इतनी तीव्र जिज्ञासा थी कि बौद्ध धर्म को उनसे पूछना पड़ा। पर्याप्त तीव्रता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो, पर्याप्त स्थान उसके अंदर बन जाए, तो ही अस्तित्व में उस चीज़ के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं जो उसे चाहिए, और खुलते ही नहीं अपितु मिट भी जाते हैं। तो आखिरकार बौद्ध धर्म ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब होइके ने कहा कि मेरा हृदय बहुत अशांत है, मुझे उसे शांत करना है। बौद्ध धर्मा ने कहा कि तुम अपना हृदय ढूंढ के वापस आना और उसकी अशांति को मेरे पास लाना। जब रोग प्रस्तुत होगा तो ही उसकी चिकित्सा हो पाएगी। होइके ये समझकर कि बौद्ध धर्मा ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया, वे निराश होकर लौट गए। लेकिन अचानक से आधे रास्ते से ही वे दौड़ पड़े और बौद्ध धर्मा के पास वापस चले गए और काफ़ी प्रसन्न थे। उन्होंने बौद्ध धर्मा से कहा कि मैं उस अशांत हृदय को नहीं ढूंढ पाया। तब बौद्ध धर्मा ने उन्हें जवाब दिया कि देखो, मैंने तुम्हारे हृदय को शांत कर दिया है। उनकी शिक्षाओं में है कि चिकित्सा से पहले रोग को देखा जाए, और वे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए जब क्रोध आए वे पूछते हैं कि ये किसका क्रोध है। वे किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं ढूंढते और ना ही कुछ अपेक्षा रखते हैं। बस वे क्रोध आने पे प्रश्न करने को कहते हैं कि ये किसका क्रोध है, और मौन हो जाते हैं। तो भिक्षुओं की दुर्बलता को दूर करने और उन्हें डाकुओं से बचाने के लिए उन्होंने शाओलिन कुंग-फू को एक मजबूत आधार के रूप में प्रस्तुत किया। जब वहाँ के लोगों के बीच महामारी फैली तो अपनी रस विद्या से, अपने आयुर्वेद के ज्ञान से उन्होंने वहाँ के लोगों को स्वस्थ किया। बिना अस्त्र शस्त्र के अपने हाथ और पैरों को ही अस्त्र शस्त्र की भांति उपयोग कर युद्ध करने की कला सिखाई। और उनकी मृत्यु का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म वहाँ के लोगों से बहुत प्रेम करते थे।